बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे वर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह मियाँ आपको तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। तो आज का व्लॉग हमारा है घर में जो मेहंदी होती है, मेहंदी लगाई हुई होती है, पौधा हमारे घर में है पौधा, वो हम लोग मेहंदी जो है ना आज तोड़ेंगे, उससे सुखाएंगे, फिर हम लोग लगाएंगे। आपको दिखाएंगे जो हमारे घर की देसी मेहंदी है हम किस तरह से तोड़ते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर हम उसको पीटेंगे, पीट के फिर हम लोग लगाएंगे। क्योंकि बाजार की जो मेहंदी होती है, बाजार में वो वहां से लेके आते हैं तो केमिकल वाली होती है, लेकिन जो हमारे घर में है हम उसको लगाते हैं, वो ठंडी होती है, वो केमिकल के बगैर होती है, केमिकल उसमें नहीं होता। तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग मेहंदी को तोड़ते हैं और बनाते हैं। इस तरह से डंडी से हम लोग ना एक एक पत्ता करके ना यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। हमारे घर में ही मौजूद है, इसीलिए हमें सहूलत हो गई है घर में कि मेहंदी जो है ना घर से तोड़ें और घर से ही लगाएं। क्योंकि बाज़ार से लेने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन हम घर में मौजूद है तो इसीलिए हम घर से ही निकाल के लगा रहे हैं। अभी ये इसको जो है फूल लगे हुए हैं, फिर ये पकेगी, इसका जो है ना दाना बनेगा, फिर इसका बीज बनेगा, फिर बीज जो है ना फिर लगाएं, फिर नया पौधा फिर से लगेगा। ये बीज अभी तक ये बीज बन रहा है इसका। ये जो हमने तोड़ी है अभी, ये हरे पत्ते वाली ये अभी वाली है, और ये जो है हमने पहले तोड़ के रखी थी, हमने वीडियो नहीं बनाई थी। ये हमने धूप में सुखाई है, ये सूखी हुई है। और इसका जो ये है ना ये बीज इस तरह से मैंने आपको जैसे बताया ना कि वो फूल था, वो कच्ची का फूल था, वो जब पकती है तो इस तरह से दाना बन जाता है इसका। तो अब ये हमारी सूखी हुई है, अब हम इसको एक दिन के लिए और भी रखेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना गीलापन है इसमें। तो ये हम लोग धूप में रखेंगे, ये सूख जाएगी, फिर हम इसको पीसेंगे और इसको भी हम लोग धूप में डालते हैं। अगर छाँव में डालेंगे ना इसको सुखाने के लिए तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। धूप में भी सही है लेकिन छाँव में बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आता है इसका। हम इसको धूप में डालते हैं। हमारी है मस्जिद जिसमें हम लोग नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी की सारी जगह जो है ना वो कच्ची है। तो ये मस्जिद वाली जगह जो है ना अम्मी ने थोड़ी सी सीमेंट की हुई है, यहाँ पर हम लोग रखने का, ताकि इसमें जो है मट्टी वगैरह ना पड़े। वैसे तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, एक दिन में ही ये काफी सूख जाएगी, लेकिन 2 दिन इसको चाहिए सूखने के लिए। जो हमारी जो पहले वाली सूखी हुई है ये वाली, इसको हम लोग एक दिन के लिए डालेंगे ताकि इसका जो गीलापन है वो खुश्क हो जाए, फिर हम इसको पीसेंगे। मेहंदी जो हमारी सूख गई है क्योंकि इतनी ज्यादा तीखी धूप है, तो मेहंदी जो है बिल्कुल कड़क हो गई है। तो हम लोग इसको उठाते हैं, अब उठा के ना तो इसको हम लोग पीसते हैं। ये देखें इस तरह से बिल्कुल कड़क हो गई है, ये आधे दिन में ही ऐसे हो गई है। ये वाली वो मेहंदी है जो हमने सुबह जो रखी थी सूखने के लिए, ये पहले वाली, ये भी सूख गई है। गरम है बहुत ज्यादा।
जिस बर्तन में हमने डाल के रखा था वो बर्तन जो है वो गर्म हो गया है। वो ज्यादा है थोड़ी, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मशीन में थोड़ा थोड़ा करके बैठे रहेंगे। तो इसीलिए हमारे गांव का जो देसी दोरा और मोला बोलते हैं इसको, तो हम लोग उसी में दोरे मोले में पीसते हैं। देखते हैं कि वो किस तरह से हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो फिर मशीन में डालेंगे। कुछ पहले इसमें थोड़ा सा कूटते हैं इसको, देखते हैं। फिर अगर ज्यादा मसला हुआ तो फिर मशीन में डाल के पीसेंगे। क्योंकि पुराने ज़माने में ये चीज़ें जो है ना बहुत इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब कम इस्तेमाल होती हैं। अब ज़्यादा जदीद दौर आ गया है, यहाँ पे अब मशीनें वगैरह से ज़्यादा काम होता है और इन चीज़ों से कम होता है। और मैंने सोचा कि ये ज़्यादा है तो पहले इससे देखते हैं कि कुछ अगर पीसती है तो ठीक, फिर ना हम लोग मशीन में डालेंगे। ये भी काफी भारी है, जो मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा। मेहंदी की खुशबू भी अच्छी आ रही है और पीस भी अच्छी तरह से रही है। अगर पहले अब हम इसको जो है ना वो कपड़े में छानेंगे, कपड़े में छान के देखेंगे। अगर ज़्यादा मोटी नज़र आई तो फिर हम लोग मशीन में डाल के पीस लेंगे, क्योंकि सर में लगाने के लिए तो बारीक बारीक ही चाहिए। और मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, शुगर का मसला है ना, तो पैरों में बहुत ही जलन होती है। तो कहते हैं कि देसी मेहंदी लगाने से जो है ना वो जलन कम होती है पैरों की। तो फिर आज लगा के देखूंगी मैं भी। काफ़ी लोगों ने बोला है कि मेहंदी जो है ना देसी मेहंदी लगाओ को और पैरों की जलन ख़त्म होती है। ये आटे वाली छानी है, अब हम इससे छानते हैं, देखते हैं कि कितनी बारीक निकलती है इससे। ये फिर भी मोटी है, अब मशीन में इसको डालना पड़ेगा। मोटी है जरा भी। ये जो बच गई है अब हम इसको फिर से पीसेंगे। इसमें और इसमें फर्क देखें, कितना फर्क आ गया है। अब हम लोग थोड़ा कपड़े से देख रहे हैं कि कपड़े से कितनी बारीक निकलती है, क्योंकि वो थोड़ा मोटी है। मशीन में मैंने कहा नहीं डालती, पहले मैं इस कपड़े से छान के देखती हूँ। अगर कपड़े से सही निकलती है तो फिर जो इस कपड़े से निकल जाएगी ना वो ठीक है, फिर इसको बाद में मशीन पे पीस लेंगे।
ये बिल्कुल बारीक हो गई है। अब कपड़े से ही हम लोग छान लेते हैं पहले इसको। हमारी मेहंदी जो है वो तैयार हो गई है, हमने पीस ली है इस तरह से। देखें कितनी बारीक बारीक है, बहुत अच्छी है। घर की मेहंदी है, तो बाहर की मेहंदी जो है ना वो तो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन मेहनत तो हुई है, मेहनत काफ़ी हुई है। लेकिन घर की मेहंदी है, देसी मेहंदी है, तो बहुत अच्छी है। अब इसको हम लोग भिगोएंगे, थोड़ी देर के लिए रखेंगे, फिर लगा के देखेंगे कि इसका कलर कैसा आता है। ये जो है हम लोग आपको कलर चेक करवाने के लिए दिखा रहे हैं, थोड़ी सी भिगो के। बाकी की जो हम लोग भिगोएंगे ना वो उसमें थोड़ा तेल भी डालेंगे, क्योंकि तेल डालने से बालों में शाइनिंग वगैरह आती है। तो ये हम सिर्फ हाथ पे लगाने के लिए कलर दिखाएंगे आपको कि घर की मेहंदी का कलर कैसा है। उसमें एलोवेरा भी लगा बंदा डाल सकता है, तो एलोवेरा जो है वो हमारे पास अब नहीं है, छोटी छोटी सी है। तेल हम लोग ज़रूर डालेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग रख देते हैं कि इसका कलर जो है ना वो निकल आए। 15-20 मिनट के लिए हमने भिगो के रख दिया था। अब इनका जो है कलर हमें पता चलता है कि कलर सही हो रहा है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए 10 मिनट तक हम लगाएंगे। 10 मिनट के बाद देखेंगे कि इसका कलर कैसे निकलता है। कलर लग तो अच्छा रहा है। देखो थोड़ी सी मैंने उंगली के साथ लगाया है, तो उंगली का कलर देखें किस तरह से हो गया है। तो हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं, फिर देखते हैं कलर इसका। 10 मिनट हमारे हो गए हैं, अब ये सूख रही है। हम लोग जाके धोते हैं, देखते हैं कि इसका कलर कैसा आया है। और सिर्फ हमने 10 मिनट लगाई है। अगर ज़्यादा देर लगाते तो शायद कलर और भी अच्छा होता, प्यारा होता। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।